हे गाइस, आज मैं आपको इस प्राचीन मंदिर के पीछे का रहस्य दिखाना चाहता था, जिसे प्रसाद थॉम कहते हैं, जो कि कंबोडिया में है। पहली नजर में आपको लगता है कि सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, लेकिन मैं आपको कुछ रोमांचक दिखाने जा रहा हूँ। इन ब्लॉक्स को देखें, उनके बारे में कुछ अजीब सा लगता है। सभी ब्लॉक्स में से केवल इन ब्लॉक्स पर कुछ प्रकार के चिन्ह हैं। क्या आप देख सकते हैं कि वे क्या हैं? आइए इन अजीब से चिन्हों और बनावट वाले ब्लॉक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। अन्य सभी ब्लॉक्स में ऊपरी हिस्सा सपाट लगता है, जबकि इन ब्लॉक्स का ऊपरी हिस्सा बहुत अच्छी तरह से घुमावदार है। इन पत्थर के ब्लॉक्स की एक श्रृंखला है। सभी सैंडस्टोन से बने हैं। प्रत्येक ब्लॉक 2 से 3 फीट लंबा है और वे सभी ब्रेड की तरह बड़े करीने से लाइन में लगे हुए दिखते हैं। यह एक बहुत लंबी लाइन है और अंत में आप कुछ दिलचस्प देखेंगे। जिसे हम देख रहे हैं, एक ब्लॉक जो कि घुमावदार है। और देखिए हम क्या देखते हैं, एक 7 सिर वाला सांप, एक नाग जो कि हमला करने के लिए फन फैलाए हुए है। इसकी पीठ पर इन शल्क को देखिए। अब आप जानते हैं कि पत्थर के खंडों पर जो निशान थे वे सांप की त्वचा के स्केल्स थे। जब हम सामने जाते हैं और नाग के चेहरे को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका आधा सिर टूटा हुआ है। हम केवल बाईं ओर का आधा हिस्सा देख पाते हैं। अब भी हम 7 में से 4 सिर देख सकते हैं। यह इस क्षेत्र में सबसे खराब हालत वाले मंदिरों में से एक है। प्रसाद थॉम मंदिर कोहकर परिसर में सबसे खराब हालत वाला एक मंदिर है। यह जगह 1100 साल पुरानी है और मुझे पता है कि ये मलबे के एक विशाल ढेर जैसा दिखता है। लेकिन हम यह देखने जा रहे हैं कि हम इन खंडरों से क्या सीख सकते हैं। यहाँ तालाब के ठीक सामने फिर से एक और नाग है, लेकिन बाकी के हिस्सों के पत्थर के ब्लॉक्स के बारे में क्या? उदाहरण के लिए दाईं ओर इस संरचना को देखें। यह आपको इंग्लैंड के स्टोन हेंज की याद दिलाता है। इस प्रकार के निर्माण को पोस्ट और लिंटल सिस्टम कहा जाता है। खंबे पोस्ट हैं जो कि लिंटल को सहारा दे रहे हैं, जो कि ऊपरी पत्थर का ब्लॉक है। वे सभी करीने से तराशे हुए हैं। विशालकाय आयताकार ब्लॉक्स एक साथ इकट्ठे किए हुए हैं, जैसे कि कोई विशालकाय बच्चा लेगो ब्लॉक्स खेल रहा हो। लेकिन यहाँ कुछ अजीब है। इस खंबे को देखो, ये टूट गया है और यह अब ऊपर के लिंटल का भार नहीं उठा रहा है। लेकिन फिर भी लिंटल नीचे नहीं गिरा और सब कुछ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। ये कैसे संभव है? और देखो, वे वास्तव में एक कोण पर झुके हुए हैं और एक खंबा उस तरफ गिर गया है, लेकिन ढांचा अभी भी ध्वस्त नहीं हुआ है। यह कैसे संभव है? यही अब हम पता लगाने जा रहे हैं। जब हम लिंटेल और खंभों पर करीब से नजर डालते हैं, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लिंटेल सिर्फ खंबे पर खड़ा है और साथ ही तल पर कई पत्थर के ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक मोटे तौर पर टी आकार का है और एक और आयताकार ब्लॉक भी है जो कि एकदम तली में है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें और अधिक ब्लॉक्स देखने की जरूरत है। और ये देखिए मुझे क्या मिला है। मेरे दाईं ओर एक लंबा आयताकार ब्लॉक है जिसमें चौकोर छेद है। और देखो, और पास में बाहर निकले हुए चौकोर उभार वाले खंबे भी हैं। इस खंबे के बाहर निकला हुआ चौकोर उभार इस चौकोर छेद में पूरी तरह से फिट होता है। और देखो, इस ब्लॉक में एक और चौकोर छेद है और पास में ही एक और खंबा है जिसमें कि बाहर निकला हुआ चौकोर उभार है, जो कि पूरी तरह से इस छेद में फिट हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्राचीन तकनीक के पीछे यही रहस्य है। यही कारण है कि यह संरचना अभी भी सभी बाधाओं के खिलाफ खड़ी है, क्योंकि आगे निकले हुए हिस्से द्वारा सब कुछ छेदों में बराबर फिट रखा गया है। खंबे मजबूती से ऊपर के साथ साथ नीचे के ब्लॉक तक लिंटल पर बंधे हैं। हमें लगता है कि आधुनिक मानव ने लगभग 70 साल पहले लेगो ब्लॉक्स का आविष्कार किया था। आज हम इन छेदों को ट्यूब और इन आगे निकले हुए हिस्से को स्टड कहते हैं।
लेकिन इसी तकनीक लेगो ब्लॉक तकनीक का उपयोग प्राचीन कंबोडिया में 1100 साल पहले किया गया था। मैंने इस जगह पर एक के बाद एक खंबे की जांच की है और मैं चकित हूँ। ऐसा लगता है कि प्राचीन निर्माता इन एक जैसे खंभों का निर्माण कर रहे थे, जिसमें बाजू वाले ब्लॉक के साथ इंटरलॉक करने के लिए एक चौकोर उभार था। मेरा मतलब है कि यहाँ बड़े पैमाने पर पत्थर के ब्लॉक्स हैं, जिनका वजन कई टन है। आप हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में ये ब्लॉक्स देख सकते हैं। हजारों की तादाद में एक समान, एक जैसे दिखने वाले आगे निकले हुए हिस्से वाले खंबे। याद करिए, मैंने आपको वारंगल नामक एक प्राचीन साइट में बड़े पैमाने पर निर्माण तकनीक के उदाहरण दिखाए थे, जो कि भारत में है। मुझे लगता है कि उसी प्राचीन व्यापक उत्पादन तकनीक का पालन यहाँ भी किया गया था। याद है, मैंने आपको नाग का शरीर दिखाया था, जो कई फीट तक फैला था। ये ब्लॉक्स जो इन संरचना को बनाते हैं, उन्हें भी इसी तकनीक का उपयोग करके इंटरलॉक किया गया था, जिसमें छेद और खंबे के बाहरी हिस्से को जोड़ा जाता है। तो हम इसे नागा लॉकिंग सिस्टम या नागा इंटरलॉकिंग तकनीक कह सकते हैं। आप जानते हैं कि नाग बहुत सी चीजों के प्रतीक हैं। परस्पर अविभाज्य संबंध उनमें से एक है। मुझे लगता है कि नागा इंटरलॉकिंग प्रणाली इसके लिए एक उपयुक्त नाम है। बेशक आप पूछ सकते हैं, अगर यह इंटरलॉकिंग सिस्टम इतना अच्छा है तो ये सभी खंबे जमीन पर क्यों हैं? यह पूरी तरह से खंडर क्यों हो गया है? क्या ये खंबे जमीन पर होने के बजाय खड़े नहीं होने चाहिए थे? इस जगह को ज्यादातर मानव हाथों का उपयोग करके बर्बाद किया गया था। यह एक हिंदू स्थल था जो भगवान शिव को समर्पित था, और बाद में इसे उन लोगों द्वारा बेरहमी से ढहा दिया गया जो कि दूसरे मत में विश्वास रखते थे। याद रखें, इस इंटरलॉकिंग तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि आप ब्लॉक्स को आसानी से एक एक करके हटा भी सकते हैं, और यह तकनीक यह भी सुनिश्चित करती है कि भूकंप या बाढ़ में यह संरचना आसानी से ढह ना सके। मनुष्य इन ब्लॉक्स को एक एक करके आसानी से अलग कर सकते हैं, और यहाँ हुआ भी ऐसा ही। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस विशाल लिंगम को मानवीय बल द्वारा निकाला गया था। यह प्रकृति द्वारा नष्ट नहीं हुआ है। यह दुख की बात है, यह मानव द्वारा किया गया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे अनेकों लिंगम इस क्षेत्र में तोड़े गए जब कंबोडिया के लोग हिंदू धर्म से विमुख हो गए थे। कंबोडिया में प्राचीन पत्थरों को काटने की तकनीक शानदार है। हर जगह लगता है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। मंदिर में इन पत्थरों की सीढ़ियों को देखिए। सबसे आखिरी छोर पर देखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों के ब्लॉक्स को जोड़कर एक पायरी बनाई गई है। यह बच्चे का खेल है, और इसके ऊपर अगली पायरी को देखें। हर पायदान पर ऐसा ही होना चाहिए। देखो, एक लंबा आयताकार ब्लॉक एक पायरी बना रहा है। यह सामान्य बात है, लेकिन देखें कि उसके बाद क्या हो रहा है। देखिए, एक ब्लॉक के कितने पायदान बने हैं। पत्थर के 1, 2, 3, 4 पायदान एक ब्लॉक से बने हैं, और फिर ऊपर 1, 2, 3, 4 और पायदान एक ब्लॉक से बने हैं। मेरा मतलब है कि यह दर्शाता है कि प्राचीन निर्माणकर्ताओं के लिए चट्टानों को काटना वास्तव में आसान रहा होगा, और उन्हें यहाँ एक साथ लगाना ठीक उसी तरह जैसे हम मक्खन काटते हैं और लेगो ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हैं। और मानिए या ना मानिए, हाल ही में इस तरह की पत्थर की इंटरलॉकिंग तकनीक फिर से उभर रही है। वे लोग बड़े पैमाने पर इन पत्थर के ब्लॉक्स का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि छेद और बाहरी निकले हुए हिस्से को जोड़ने वाली तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नागा इंटरलॉकिंग तकनीक है। दोस्तों, जैसे सूरज के लिए प्रकाश नया नहीं है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।